हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9th का चैप्टर 2 एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 6 सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। पॉलिनोमियल लिखने हैं डिग्री 3 का। डिग्री 3 पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इन द वेरिएबल एक्स वेरिएबल in which the coefficient of the x square term is -7, और जो हमारे x square की टर्म हो वो -7 हो। इसका आंसर आप जो मर्जी चाहे वो लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख रही हूँ 9x³ -7x स्क्वायर प्लस में 6x -10। बस x स्क्वायर के साथ -7 टर्म होनी चाहिए। इसे मैंने मान लिया पॉलिनोमियल ऑफ x। आप चाहें तो और ये लिख सकते हैं 3x³, लेकिन इसके बाद क्या आएगा? -7x स्क्वायर, ये जरूरी है। -3 जरूरी नहीं एक्स वाली टर्म लिखनी, आप ये भी लिख सकते हैं। आप और कोई लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, जैसे 10x³ -7x स्क्वायर प्लस 10x -5। मतलब आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी x³ वाली होगी और उसके बाद -7x स्क्वायर आएगा। आगे की टर्म आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें नहीं लिखिए, छोड़ सकते हैं, सिर्फ कांस्टेंट टर्म लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। हमें बता रखा है x1 है, t1 है। यदि x1 हो तो यहाँ पे पॉलिनोमियल को हमने मान लिया px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर -3x प्लस 7। फर्स्ट में हमें दे रखा है इफ x इक्वल टू 1, x की जगह 1 पुट कर देंगे। 5 -3 प्लस 7, 3 को 1 से करेंगे तब भी 1 आएगा, प्लस 7। 5 -3 प्लस 7 क्या आया? ये 2 2 प्लस 7 कितना आया? सॉल्व करके 9। ये हो गया हमारा इसका आंसर। सेकंड में हमें टी की जगह ए पुट करना है। इसे मान लिया मैंने pt, पॉलिनोमियल ऑफ टी, 4t³ -t स्क्वायर प्लस 6 if t is equal to a। t की जगह a पुट करेंगे। pa is equal to 4a³ -a स्क्वायर प्लस 6। 4a³ -a स्क्वायर प्लस 6, ये हो गया हमारा इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन, इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2 and add 2/3 to the product, we get -12/7। ये ऐसे लिखा हुआ है 5/2, 2/3 -7/12, ये ऐसे लिखा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इसे बहुत इजी वे में बताऊंगी। इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2, यदि हम किसी नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और उसके प्रोडक्ट में 2/3 ऐड करते हैं, तो जो हमें आंसर मिलता है वो मिलता है -7/12। हमें नंबर बताना है क्या है। मैंने नंबर को x मान लिया। यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं, y, z, a, b, c, एनीथिंग। लेट द नंबर be x according to question। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2, नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट में हमने 2/3 ऐड किया, तो हमें कितना मिला? -7/12। सॉल्व करेंगे, 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, ये यहाँ प्लस का है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा। 12 और 3 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 12 -7 का -7 ऐसे 3 का टेबल कितने में पढ़ेंगे? 12 आ जाए 4 टाइम्स, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे?
4 से 5x divided by 2 is equal to -7, 4 2 8, 5x divided by 2 is equal to -15 divided by 12. ये 5/2 आ जाके उल्टा हो जाएगा, 2 नीचे है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर है तो 5 नीचे आ जाएगा, कट कर दो, 2 6 12, 5 3 15, 3 1 3, 3 2 6, x क्या आ गया हमारा -1/2, तो हमारा x क्या था नंबर, तो हमारा नंबर क्या हो गया -1/2। देखिए कितना इजी था और कितना छोटा था, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फोर्थ, a positive number is 5 times another number। एक पॉजिटिव नंबर है, अदर नंबर का 5 टाइम्स है। If 21 is added to both the numbers, अगर 21 दोनों नंबर में ऐड किया जाए, then one of the new numbers become twice the other new number। जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का ट्वाइस बन जाएगा। What are the numbers? हमें नंबर्स बताने हैं क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है, लाइन वाइज सीखते हैं। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। मैंने फर्स्ट नंबर x मान लिया, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। अगर फर्स्ट नंबर x माना है तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर भी क्या है उसका 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5x। यस नो। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें दो कंडीशन दी गई है। कंडीशन 1 क्या दी गई है, अगर हम दोनों में 21 ऐड करते हैं तो नंबर उसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन फर्स्ट, if 21 is added to both the number, अगर 22 दोनों नंबर में ऐड करते हैं तो फर्स्ट नंबर क्या होगा x प्लस 21, सेकेंड नंबर क्या होगा 5x प्लस 21। आगे का ध्यान से देखना, वो इंपॉर्टेंट है। बाय सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन हमें दी हुई है, वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। एक नंबर दूसरे का ट्वाइस बन जाता है। अब बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, हम 2 से किसको मल्टीप्लाई करें, हम ट्वाइस किसको बनाएं। देखिए सेकेंड नंबर क्या था हमारा उसका 5 गुना, तो हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसमें करेंगे तभी तो हमारा दूसरा नंबर बड़े वाला उसके इक्वल आएगा। कैसे, मैंने बोला राजू के पास 5 रुपीज है, रमेश के पास 10 रुपीज है, इसे मैंने राजू माना है, इसे मैंने रमेश माना है, तो मैं इसे मैथमेटिकली लैंग्वेज में क्या लिख सकती हूँ, रमेश है ट्वाइस रुपीज इन कंपेयर ऑफ राजू। रमेश के पास 2 गुना रुपए है, अगर मैं राजू से कंपेयर करूं 2 गुना किसके पास है, रमेश के पास, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, इससे, छोटे वाले में, तभी तो मेरे पास ये डिजिट आएगी। ऐसे ही 5x प्लस 21 ज्यादा है, मैं मल्टीप्लाई करूंगी किसमें, इसमें, ताकि ये दोनों इक्वल हो जाएं। इसी समझना जरूरी था, क्योंकि अगर हमने मल्टीप्लाई गलत में कर दिया तो हमारा आंसर गलत आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 42 इज इक्वल टू 5x प्लस 21। 21 को मैं यहाँ ले आई, 2x को वहां ले गई, कितना आ जाएगा 21, ये कितना आ गया 3x, 3 वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा, x कितना आ गया 7। आप लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर is equal to 7, second number is equal to 5 multiply 7 35। देखिए कितना सिंपल और इजी था, बस आपको ये कंडीशन समझनी जरूरी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ, if you have rupees 800 and you save rupees 250,
एवरी मंथ आपके पास 800 रुपीज है और यदि आप हर महीने 250 रुपीज सेव कर रहे हो, फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर। अमाउंट निकालना है 6 मंथ बाद कितना होगा, 2 years बाद कितना होगा, एक्सप्रेस दिस इज अ लीनियर पैटर्न। ये वाले क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 2.5 में सॉल्व कर चुके हैं। सेम उसी की तरह हम इसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले किया था। देखिए सबसे पहले लिखेंगे, मैं इसमें मेथड चेंज नहीं कर रही, मैं वही रख रही हूँ जो मैंने आपको पहले सिखाया था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट कितना है, ₹800। स्टार्टिंग में कितने पैसे हैं हमारे पास, 800। और सेव कितने कर रहे हैं हर महीने, ₹250। सेव एवरी मंथ ₹250। फाइंड द अमाउंट यू है आफ्टर 6 मंथ के बाद अमाउंट कितना होगा। 6 मंथ में कितना सेव करेंगे पहले ये निकालते हैं। सेव इन 6 मंथ्स, ₹250 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 मंथ की सेविंग आ जाएगी, कितनी आएगी, ₹1500। अमाउंट आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ के बाद अमाउंट कितना होगा, इनिशियल कितना था, ₹800। सेविंग कितनी हुई है 6 मंथ में, ₹1500। दोनों को ऐड कर देंगे, ₹2300। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में 2 years का पूछा है, हम पहले निकाल लेते हैं सेव इन 2 years। 2 years में कितना सेव हो रहा है, सेव इन 2 years। 2 years में सेव के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 से, क्योंकि 2 years में कितने मंथ होते हैं, 24। इसे 24 से मल्टीप्लाई करूंगी मैं तो ये आएगा ₹6000। मतलब कितने सेव हो रहे हैं, ₹6000। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ अमाउंट आफ्टर 2 years। अमाउंट आफ्टर 2 years निकालने के लिए हम इनिशियल ऐड कर देंगे, इनिशियल कितना था, ₹800। सेविंग कितने की हुई है, ₹6000 की, ये आ गया ₹6800। हमसे आगे पूछे एक्सप्रेस दिस इज अ लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न बनाना है हमें। यहां से आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, हमने हर बार क्या ऐड किया था, इनिशियल, इनिशियल वही लिखेंगे हम। रुपीस भी रहने दो, लीनियर पैटर्न बनाने हैं हमें। 800 प्लस मल्टीप्लाई किससे किया, नंबर ऑफ मंथ से, नंबर ऑफ मंथ से। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मंथ को मैं टी मान रही हूँ और सेविंग कितनी थी, 250 मैं इसे लिख सकती हूँ y इज इक्वल टू 800 प्लस 250t। ये आ गया हमारा इसका आंसर। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे y और t क्या है। y माने मैंने टोटल अमाउंट को और t माना है मैंने नंबर ऑफ मंथ्स को। सेम पहले की तरह क्वेश्चन थे, इसमें कोई नया नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हम 5-6 कर चुके हैं पहले की एक्सरसाइजेस में। सिक्स क्वेश्चन, जो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखना। समझाने में मुझे इसे थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा है इसलिए मैं इसे डिवाइड कर लेती हूँ, हाफ यहाँ बता दूंगी, हाफ यहाँ पर। पहले क्वेश्चन समझते हैं। The digit of a two-digit number differ by 3। 2-digit नंबर है जिनके बीच का अंतर कितना है, 3। जैसे मैंने नंबर मान लिया 96, सब्ट्रैक्ट करोगे डिफरेंस कितना आया, 3। जरूरी है 96 तो 69 हो सकता है, 85 हो सकता है, इनके बीच का डिफरेंस भी 6 है, 58 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, 63 भी हो सकता है, बहुत सारे नंबर हैं, कुछ भी हो सकता है। इफ द डिजिट आर इंटरचेंज्ड, मान लो नंबर 96 है, अगर मैं उसके डिजिट को इंटरचेंज कर दूं, 6 पहले लिख दूं, 9 बाद में लिख दूं, एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू ओरिजिनल नंबर, और रिजल्टिंग नंबर को ओरिजिनल नंबर में ऐड कर दूं, तो आंसर कितना आता है, 143। हमें वो दोनों नंबर निकालने। अब मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है, मैं पहले आपको एक चीज समझाती हूँ। जैसे मान लो मैं नंबर मान रही हूँ
वाई एक्स या एक्स वाई कुछ भी। क्या मैं इसे ये से लिख सकती हूँ y इंटू 10 + x। इसे मैं ये लिख सकती हूँ x इंटू 10 + y। कैसे? जैसे मान लो मेरा नंबर है 96, क्या मैं 96 को ये लिख सकती हूँ 9 इंटू 10 + 6, 90 + 6 96। सही है या नहीं? ऐसे ही 69 नंबर है 6 इंटू 10 + 9, 60 + 9 क्या आया 69। ये चीज कंफर्म हुई क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में यही यूज करना है। ये कहलाती है हमारी वंस प्लेस, ये कहलाती है हमारी टेंस प्लेस। टेंस प्लेस को हम नंबर नेम लिखते समय भी हमने पढ़ा है और एक्सपेंडेड फॉर्म करते हुए भी हमने पढ़ा है। वंस प्लेस को मल्टीप्लाई बाय वंस, टेंस प्लेस मल्टीप्लाई बाय टेंस, हंड्रेड प्लेस मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड, थाउजेंड प्लेस मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड। वही मैंने यहाँ पे यूज किया है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब दो प्लेस है, एक यूनिट प्लेस और एक टेंस प्लेस। अभी हमने समझा था लेट द यूनिट प्लेस बी एक्स। आप यूनिट प्लेस को चाहे तो y भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेट द टेंस प्लेस बी y। टेंस प्लेस को मैंने y मान लिया तो मेरा नंबर क्या बन जाएगा? द नंबर इज 10y + x। 10y क्योंकि 10 मल्टीप्लाई किसमें होगा? टेंस प्लेस में, इसलिए मैंने 10y + x किया है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी? द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। उनके बीच का अंतर कितना है? 3। वही यूज करते हैं हम। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है हमारी दोनों डिजिट के बीच का अंतर 3, y - x = 3। इसे मैं ये लिख सकती हूँ y = 3 + x। मैंने यहाँ पे इसे इक्वेशन 1 मान लिया। लेकिन आप यही सोच रहे होंगे हमने y - x क्यों किया है? हम चाहे तो x - y भी कर सकते हैं, मर्जी है कर सकते हो। दोनों के बीच का अंतर है, हमें नहीं पता हमारा नंबर क्या है। हो सकता है टेंस डिजिट बड़ी हो सकता है यूनिट डिजिट बड़ी हो। मैं इसे ये भी लिख सकती हूँ x - y = 3, x = 3 + y। लेकिन एक ही कंडीशन यूज करना, या तो ये या तो ये। मैं ये यूज कर रही हूँ, मैंने इस इक्वेशन 1 मान लिया। आफ्टर digit interchanged। उसके बाद इन्होंने बोला है इफ द डिजिट आर इंटरचेंज, अगर डिजिट को इंटरचेंज करेंगे एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, और रिजल्टिंग नंबर को ओरिजिनल नंबर में ऐड करेंगे। पहले हम डिजिट चेंज करते हैं, उसके बाद आगे का करेंगे। डिजिट चेंज कर दे, यूनिट टेंस बन जाएगी, टेंस यूनिट बन जाएगी। द यूनिट डिजिट बी, यूनिट डिजिट क्या बन जाएगी? y टेंस वाली, और टेंस डिजिट भी यूनिट वाली x। तो हमारा न्यू नंबर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 10y + x, तो उसमें क्या आ जाएगा? 10x + y। द न्यू नंबर इज 10x + y। अब सेकेंड कंडीशन है अगर हम रिजल्टिंग नंबर को ओरिजिनल नंबर में ऐड कर दें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा नंबर आया है उसे हम, ओरिजिनल नंबर ये था, ओरिजिनल नंबर में ऐड कर दे तो क्या आता है? 143। सॉल्व करेंगे 10x + x 11x, y + 10y 11y। 11 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा? x + y, x + y ये यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। 143 डिवाइडेड बाय 11, 11 से कट करेंगे, ये आएगा हमारा 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 13, 11 + 13। इसे मैंने इक्वेशन 2 मान ली। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, एक ये रही एक ये रही। अब हम इन दोनों का यूज करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या आई है? x + y = 13।
और हमारी इक्वेशन 1 क्या थी? y इक्वल टू 3 प्लस एक्स। मैं यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर रही हूँ इसके अंदर। 3 प्लस एक्स इक्वल टू 13। ये हो गया 2x प्लस 3 इक्वल टू 13। 2x इक्वल टू 13 माइनस 3 10। x कितना आ गया? 5। x5 आ गया तो y क्या है हमारा? 3 प्लस एक्स। y कितना आ गया? 3 प्लस 5। y कितना आ गया? 8। x और y 8 आ गए हैं। अब हमें दोनों नंबर्स बताने हैं। फाइंड द नंबर। नंबर इज इक्वल टू, हमारा नंबर क्या था पहला? 10y प्लस एक्स। y कितना है? 8। x कितना है? 5। 80 प्लस 5 85। और इंटरचेंज के बाद अदर नंबर, इंटरचेंज के बाद हमारा क्या आया था? 10x प्लस वाई। 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस वाई कितना है? 8। 50 प्लस 8 क्या आ गया? 58। ये आ गए हमारे नंबर 85 और 58। हमसे इसमें यही कहा था फाइंड बोथ द नंबर्स, हमने दोनों नंबर्स निकाल लिए हैं। एक नंबर 85 है और दूसरा नंबर 58 है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डाउट हो एक बार आप वीडियो दोबारा देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।